कफ सिरप से मौत पर एक्शन में केंद्र सरकार। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की हाई लेवल मीटिंग, राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ बड़ी बैठक की गई। दवा की क्वालिटी को लेकर केंद्र सरकार सख्त है। कफ सिरप की बिक्री पर नजर रखने की हिदायत दी गई है। तो राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ यह अहम बैठक की गई और साथ ही यह भी कहा गया इस बैठक में कि कफ सिरप की जो बिक्री है उस पर कड़ी नजर रखी जाए। बताया जा रहा है कि दवा की जो क्वालिटी है उसको लेकर केंद्र सरकार काफी सख्त है। हाई लेवल ये मीटिंग हुई है। जिस तरह से कफ सिरप से मौत के मामले में बड़ी संख्या में बच्चे शिकार हुए। कफ सिरप से मौत पर महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया है। महाराष्ट्र में कोल्ड्रिप कफ सिरप पर रोक लगा दी गई है। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में जिस तरीके से इस कफ सिरप की वजह से बच्चों की मौत हुई, अब यहां पर भी ये फैसला महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सिरप की बिक्री पर अब रोक लगाई गई है। इस्तेमाल पर पाबंदी, लोगों से सिरप को खरीदने पर मना कर दिया गया है। वहीं कफ सिरप को लेकर अभी तक मध्य प्रदेश में 14 बच्चों की मौत हो चुकी है। हालांकि अब इस मामले में मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में एक्शन लिया जा रहा है। तो लगातार इस मामले में कार्रवाई भी की जा रही है। बैठकों का दौर चल रहा है। मध्य प्रदेश में तो मामला सामने आया है जिसमें 14 बच्चों की मौत हो गई, लेकिन राजस्थान समेत कई राज्यों में अब इस मामले में नजर रखी जा रही है और कई तरह के निर्देश सरकार की तरफ से आए हैं। और कफ सिरप से मौत के बाद एमपी सरकार अलर्ट पर है। एमपी ड्रग्स विभाग ने शुरू किया जांच अभियान। भोपाल समेत कई जिलों में छापेमारी की गई है। शुभम गुप्ता हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। सीधे चलते हैं उनके बाद। शुभम, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, हाई लेवल मीटिंग हुई राज्य के सचिवों के साथ, उसमें क्या उसको लेकर कोई जानकारी सामने आ रही है? क्या क्या निर्देश आए हैं और मध्य प्रदेश के अंदर अभी तक सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की गई है? बताया जा रहा है कि बिक्री पर नजर रखी जा रही है, क्वालिटी को लेकर सरकार की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं। इसके बावजूद भी क्या इस तरह के कफ सिरप की बिक्री मध्य प्रदेश के अंदर पहले जैसी ही हो रही है या फिर उसमें कोई मेजर चेंज आप देख रहे हैं? देखिए रवि, इसमें कहीं ना कहीं अगर आप कहें तो काफ़ी देरी हुई है सरकार को कार्रवाई करने में। काफ़ी ढीला रवैया इस पूरे मामले को लेकर रहा है, क्योंकि हमने सबसे पहले जो 6 मौतें हुई थी उसको लेकर रिपोर्ट दिखाई। उसके बाद सरकार से पूछा कि जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती, कम से कम तब तक आप इन दवाओं को, इन सिरप को बैन कर सकते हैं। उसके बाद जो स्वास्थ्य मंत्री हैं राजेंद्र शुक्ला, उन्होंने कहा कि कफ सिरप से, ये बात तो तय है कि कफ सिरप से किसी की मौत नहीं हुई है। तो एक मंत्री का क्लीन चिट देना, और इसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही अगर आप देखें तो कमलनाथ और नकुलनाथ, जो कि कांग्रेस से ही छिंदवाड़ा से आते हैं, 40 साल से वहाँ की जनता ने उन्हें जिताया है, मगर आज तक वो परिवारों से मिलने नहीं पहुँचे हैं। मुख्यमंत्री आज पहुँच रहे हैं, जीतू पटवारी आज जा रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, राज्य मंत्री जो शिवाजी पटेल है वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे, जो ड्रग एक तरह से उसके अधिकारी है उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, वो तो छिंदवाड़ा तक नहीं पहुंचे। तो इसमें अधिकारियों का, शासन का बहुत ही ढीला रवैया रहा। सिर्फ छिंदवाड़ा तक इसको सीमित कर दिया गया। अब जाकर सरकार अभियान चला रही है कि हम हर मेडिकल स्टोर पर ड्रग्स डिपार्टमेंट की टीम जाएगी, वहाँ पर जांच पड़ताल करेगी कि आपके पास ये ड्रग्स है या नहीं है, ये सिरप तो नहीं है, इसे नहीं बेचना है। तो बिल्कुल जैसा कि आप बता रहे हैं कि इस मामले में काफी सुस्त कार्रवाई हुई है और अब जो सक्रियता दिखाई जा रही है उसमें इतना तो तय है कि जिन बच्चों की जान गई है उसका अब कुछ किया नहीं जा सकता। शुक्रिया शुभम आपका। और आज मध्य प्रदेश के बैतूल में 2 बच्चों की मौत से हड़कंप। मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों से ऐसी ही जानकारी। और बैतूल की बात करें तो 2 बच्चों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। कफ सिरप से दोनों बच्चों की मौत की आशंका। डॉक्टर प्रवीण सोनी ने बच्चों का इलाज किया था। डॉक्टर प्रवीण सोनी पर यह दवा लिखने का आरोप है, वही डॉक्टर जिस पर इस दवा को सबसे ज्यादा लिखने का आरोप लगाया गया है। थोड़ा बीमार पड़ा था वो, तो परासे ले गए तो उसका इलाज करने के लिए। अच्छा, और ये कौन से डॉक्टर के पास ले गया था? प्रवीण सोनी पास है। अच्छा।